स्पेशल डोमिनेशन, आवाज गूंजती है। सक्सेस, उत्साह से। जैसा सोचा था, दोनों शरीर आपस में जगह बदल सकते हैं। चारों तरफ देखकर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं दानवों की दुनिया में आ गया हूं। हैरानी से, क्या मेरा ततैया वाला शरीर हमेशा से इतना बड़ा था? चारों ओर देखते हुए, इस नजरिए से दुनिया को पहली बार देख रहा हूं। काफी अनोखा एहसास है। तभी पीछे से आवाज आती है, भैया शियाओफेंग, अब आपकी पट्टियां बदलने का समय हो गया है। शियाओफेंग घबराकर, छोटी पतंगा बहन, मन ही मन, ये जबरदस्त दबाव कैसा है? तभी दूसरी आवाज, छोटी बहन, देखो, मैंने एक अजीब सा जीव पकड़ लिया। पतंगा गुस्से में, भाई शियाओफेंग 3 स्टार ड्रैगन बीस्ट से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हुए हैं। और तुम उनका ख्याल रखने के बजाय खेल रहे हो। दूसरा कीट मासूमियत से, लेकिन शियाओफेंग तो अपने कमरे में है ही नहीं। शियाओफेंग घबराकर, अरे, मैं ही तो शियाओफेंग हूँ। पतंगा डांटते हुए, तो फिर जाओ और उन्हें ढूंढो तुरंत। वो घबराकर, समझ गया, गुस्सा मत हो। अचानक, अरे, क्लैपबोर्ड दृश्य बदलता है। ईस्टर्न लेक बॉर्डर। गंभीर आवाज, आगे वही स्थान है जहां हमारे कीट राजा विश्राम कर रहे हैं। गार्ड सख्ती से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सामने से जवाब, हम तो कीट राजा से मिलने आए हैं। गार्ड, कीट राजा पिछली लड़ाई में घायल हो गए थे। वो फिलहाल किसी मेहमान से नहीं मिल सकते। कृपया लौट जाए। दूसरा कीट गुस्से में, क्या तुम लोगों ने कीट राजा को लड़ाई में भेज दिया और उन्हें घायल होने दिया? चिल्लाकर, तुम सब इतने नाकाबिल कैसे हो? गार्ड ठंडे स्वर में, अगर और कोई काम नहीं है, तो कृपया यहाँ से चले जाए। लेकिन सामने वाले कीटों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। एंग्री, तभी धमकी भरी आवाज, अगर तुम लोग कीट राजा की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि वो हमारी देखरेख में रहें। पुष्पिन डिसास्टर लेवल जानकारी स्क्रीन पर। नेटिव मॉन्स्टर रंगीन मच्छर। वजन 6600 टन। स्किल ब्लिडस्किंग फ्लैश। मच्छर दहाड़ते हुए, बिल्कुल सही, कीट राजा हमारे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। डिसास्टर लेवल बख्तरबंद हाथी। वजन 15000 टन। स्किल आयरन आर्मर ड्रिल। हाथी गुर्राकर, अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। डिसास्टर लेवल ग्रीन विंग्स। वजन 8200 टन। स्किल स्विफ्ट मेटल विंग्स। वो तेज आवाज में, हाँ, बिल्कुल, गार्ड चिल्लाकर, मेंटिस, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वूश, सभी चौंक जाते हैं। कितनी तेज रफ्तार, आवाज गूंजती है। मेटल विंग्स। दूसरी तरफ से, मेरी ड्रिल का स्वाद चखो। भयंकर भिनभिनाहट। तभी एक गहरी आवाज, रुको, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। पकड़ने की आवाज। अंत में गंभीर स्वर, हमारे बीच ताकत का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हैरानी भरी आवाज, ओह, इसमें तो सच में थोड़ी ताकत है। सक, मच्छर खून चूसते ही थूकते हुए, उफ, कितना बेकार स्वाद है। घिन से, छी, ड्रैगन बीस्ट का खून तो इससे कहीं ज्यादा टेस्टी होता है। दूर से भीड़ की आवाज, लड़ाई हो रही है। दूसरा दर्शक, नए आए हुए कीट तो काफी काबिल लग रहे हैं। अब तक टिके हुए हैं। एक अनुभवी कीट, काबिल तो हैं, लेकिन आपसी तालमेल बिल्कुल खराब है। ऐसे में देर सवेर हार तो तय है। उधर, किसी की हैरान आवाज, तो तुम सच में शियाओफेंग हो? शियाओफेंग घबराकर, हाँ, मैं ही हूँ। सामने वाला, लेकिन तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या चोट की वजह से? शियाओफेंग मन ही मन, उफ, ये समझाना बहुत मुश्किल है। सोचते हुए, क्या मैं सीधा बोल दूं कि ये मेरा असली रूप है? घबराकर, नहीं, ये तो और बड़ी मुसीबत बन जाएगी। क्लैपबोर्ड लड़ाई जारी रहती है। दूर खड़े दर्शक, अरे, यहाँ चल क्या रहा है? दूसरा जवाब देता है, कुछ कीट योद्धा शियाओफेंग से मिलने आए थे, लेकिन स्कैरब ने उन्हें रोक दिया, और फिर लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर से चल रही है। शियाओफेंग चौंक कर, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। घबराहट में, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे तुरंत इसे रोकना होगा। तभी कोई आवाज देता है, शियाओफेंग, तुम्हें, अरे रुको, तुम सो क्यों रहे हो? उठो। थोड़ी देर बाद, शियाओफेंग राहत की सांस लेते हुए, फ्यू, ये तालाब सच में कमाल का है। उत्साह से, इतने कम समय में मेरा शरीर लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। मेरी स्टार एनर्जी भी वापस आ गई है। दृढ़ स्वर में, अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। फायर लड़ाई के मैदान में, अचानक तेज आवाज गूंजती है, रुको, गंभीर और दमदार स्वर, कीट राजा होने के नाते, मैं आदेश देता हूँ, इस बेवजह की लड़ाई को तुरंत रोका जाए। सामने वाले कीट चौंक कर, अरे, जैसा सुना था, बिल्कुल वैसा ही है। यही है कीट राजा। सभी झुककर, कीट राजा को हमारा प्रणाम। शियाओफेंग हैरान होकर, तुम लोग झगड़ा करने नहीं आए थे? सभी एक साथ, बिल्कुल नहीं, हमने ड्रोन किंग की वीर गाथाएं सुनी हैं, और हम आपके साथ जुड़ने आए हैं। शियाओफेंग उलझकर, ड्रोन किंग, मेरी
वीर गाथाएं। तभी एक कीट जोश में बोलता है, अपना ऊंचा दर्जा छोड़कर निचले वर्ग के कीटों का नेतृत्व करना, रईसों के अत्याचार के खिलाफ लड़ना, ड्रैगन बीस्ट्स को खत्म करने की कसम लेना, और कीटों की जमीन वापस पाने का संकल्प। शियाओफेंग पूरी तरह कंफ्यूज। अरे ये सब तुम लोगों ने सुना कहाँ से? एक कीट पर्चा निकालते हुए, हमने ये पर्चा देखा था और तभी तय किया कि हम आपसे जुड़ेंगे मासूमियत से। कीट राजा, इस पर साइन कर देंगे। तभी दूसरी तरफ से आवाज, अब तो सारे हवाई कीट कबीले आपकी वीरता की कहानियां फैला रहे हैं। स्क्रीन पर पर्चा दिखता है। स्क्रॉल, भर्ती आदेश, ड्रैगन बीस्ट्स के विनाश के लिए, कीटों की पैतृक भूमि वापस पाने के लिए, और पुराने गौरव को बहाल करने के लिए हम प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे हैं। शियाओफेंग गुस्से में, माओ माओ, स्टिंग बग, ये पर्चे किसने बनाए? दोनों मासूम बनते हुए, हैं, ऐसा कुछ हुआ है। जरूर कोई नेकदिल इंसान होगा जो शियाओफेंग की बहुत इज्जत करता होगा। हंसते हुए, हा, दूसरा कीट, हाँ शियाओफेंग, अब तो आप बहुत फेमस हो गए हो। शियाओफेंग शक भरी नजर से, अच्छा ऐसा है क्या? तभी दूर से आवाज, माओ माओ, सारे पर्चे खत्म हो गए। और छापे क्या? दूसरी तरफ से, स्टिंग बग, ये मूर्ति कहाँ लगानी है? आवाज आती है, छापते रहो, रुकना नहीं। शियाओफेंग चिल्लाकर, ये मूर्ति और पर्चों का चक्कर क्या है? दोनों हंसते हुए, अरे वो तो लंबी कहानी है। फिर अचानक, अरे हम पकड़े गए। स्टिंग बग, भागो भागो, दोनों दौड़ लगा देते हैं। शियाओफेंग सिर पकड़कर, ये दोनों सच में महामूर्ख हैं।